हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए हम लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले वृत्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, वृत्त को एकदम जीरो लेवल से बताए हैं। अगर नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 63 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि मालूम करें। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है टोटल फार्मूला पर बेसिस है। फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसलिए हर चैप्टर का फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट रखना बहुत जरूरी है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला हम बताए थे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई हम बताए थे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना दे दिया है, 63 और 22। लंबाई 63 और चौड़ाई कितना है, 22 है। और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 63 और गुने 22। समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो 63 और गुने कितना, 22। समझिएगा पाई का मान 22/7 गुने कितना, आर स्क्वायर बराबर 63 गुने कितना, 22। 22 से 22 हम काट सकते हैं, कट जाएगा तो बच जाएगा आर स्क्वायर और बटे में 7 बराबर कितना, 63। ये देखिए इसके साथ लटकल है, लटकल मतलब भागा में, और सटल मतलब गुना में। हाँ ठेठ में समझिएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 और गुने 7। आर स्क्वायर बराबर 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 7 63 ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो हो जाएगा √9 गुने 7 गुने 7। तो आर बराबर कितना, 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 7 है तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर कितना, 7 या 21 सेंटीमीटर आ गया। इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल, त्रिज्या का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कर रहा था, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालना। क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया, 21। 7 या 21, 22 44 और गुने 3, 4 12 और 4 12 13, 132 सेंटीमीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, उनके बीच का भाग क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा। व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें व्यास दे दिया है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं डी मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो समझिएगा यहाँ, तो देखिए छोटा आर कितना हो जाएगा, छोटा आर 2 सेंटीमीटर और बड़ा आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमें वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समझिएगा पाई बड़का आर कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। यही ने ऑप्शन में दिया है। हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और दिया है, एक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाएं और अंतः त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। समझिएगा। जिस तरह एक पहले वृत्त बना लेते हैं, वृत्त एक और क्वेश्चन में कहा है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात जिसके बाएं और अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, अंतः त्रिज्या कितना दिया है, अंतः त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। अंतः मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर वाला, ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है।
तो हमें क्या कह रहा है, वलय का क्षेत्रफल निकाल लें। वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। ये छोटा आर हो गया, ये बड़ा आर हो गया। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताएं क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर, सॉरी बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रख देते हैं 22/7, बड़का आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटका कितना है 15। आगे समझिएगा 22/7, 20 का स्क्वायर कितना 400 और माइनस 15 का स्क्वायर 225। समझिएगा, ऊपर बना नीचे नहीं दिख रहा होगा। 22/7 इंटू 400 में से 225 जाएगा, 400 में से 250 कितना 175। तो 22/7 गुने 175 कितना मरतब कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 25 7 50 से 22 गुने 25 गुना करना, गुना करने के बाद कितना सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में रहेगा। विशेष क्वेश्चन रहता है, फार्मूला बेसिस रहता है। अगर हर चैप्टर का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला अगर आपको याद है, तो आराम से आप कल बताए थे ना, टोटल कितना रहता है 90 क्वेश्चन रहता है। 30 रहेगा आपका मैथ से, और 30 फिजिक्स से, और 30 केमिस्ट्री से। 30 हर एक से रहता है, 30 क्वेश्चन तीनों से रहता है। तो आपका टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। हाँ 90 क्वेश्चन रहता है, एकदम टारगेट रखिएगा कि 90 में 90 बना दे। हाँ इस बात को बताते हैं, अगर आप 40 करेक्ट बना के आए, 40 आप करेक्ट मार के आए हैं, तो बच गया कितना 50 बच गया। तो उस 50 में से आपको मार ही देना, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। कितना लड़का को पता नहीं रहता है, बिहार में जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्क नहीं रहता है। तो निगेटिव मार्क नहीं रहेगा तो हमको फायदे नहीं है। 50 को अगर नहीं जान रहे तो 50 में कम से कम अगर गलत सलतो मारेंगे तो 20 को तो जरूर सही जाएगा, 20 को नहीं तो 15 को तो जरूर सही जाएगा। तो 40 और 15 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर आप 55 करेक्ट मार दिए तो आपका दम फिक्स है कि पॉलिटेक्निक होने से कोई नहीं रुका, पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा। हाँ बढ़िया ब्रांच और कॉलेज भी मिल जाएगा। इसलिए हर चैप्टर का 10th और 9th का दम बेसिक चीज़ मजबूत कर लीजिए। बेसिक चीज़ मजबूत रहेगा तो अपने आप हो जाएगा, उसमें विशेष कुछ नहीं पूछता है। हाँ ये सब बात पर गौर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण जो है 150 डिग्री का, इसके चाप की लंबाई और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फार्मूला बताएं, टोटल फार्मूला पर बेसिस। जो पहले दे दिया है लिख लेंगे। त्रिज्या दे दिया है कितना, त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर, और दे दिया है थीटा का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान 150 डिग्री दे दिया है। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताए थे, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। बताए थे थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है 150 डिग्री बटे 360 और गुने 2 है। पाई का मान 22/7, अब आर का मान कितना है 21 है। समझिएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, और कौन कटेगा 7 या 21, आपको कटेगा। हाँ 18 दूना 36, छोतिया 18, आपको कटेगा। हाँ 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, अब कोई नहीं कटेगा। तो आगे ऊपर आ गया 15 गुने 11 और बटे में कितना 3। हाँ तो 3 पचे 15, तो 11 पचे कितना 55 सेंटीमीटर। आपका एक तो आ गया चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 150 डिग्री है, 360। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुने 21, एक कट जाएगा 7 या 21, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22,
21। तो ऊपर कितना आ गया 15 गुने 11 गुने 7 और बटे में 2। 15 गुने 11 तक 77 और बटे में 2, बटे में 2 हल कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस चाप की लंबाई क्या होगी जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। समझिएगा, जो पहले दे दिया उसको लिख लीजिए। थीटा का मान दे दिया है कितना, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई निकालना, क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर, चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। समझिएगा थीटा का मान कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, 360 गुने 2, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है 21 दे दिया है। समझिएगा, छो चौक 36 खत्म और कई बार में 3 दूना 6 खत्म और 7 या 21 खत्म, 7 से 7 खत्म, कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। देखिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है तथा वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। समझिएगा, थीटा का मान दे दिया है 70 और त्रिज्या दे दिया है 18 सेंटीमीटर। तो मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 70 डिग्री, 360 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान कितना 18, तो 18 का स्क्वायर मतलब 18 गुने 18। समझिएगा, 0 से खत्म और 7 से 7 खत्म और 18 दूना 36 और कोई कटेगा, हाँ 11 दूना 22, तो 18 गुने 11 ना करें कितना 198 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि वह केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या। इसमें हमें त्रिज्या निकालना है। समझिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दे दिया है कितना 1540 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 1540। समझिएगा, और क्या क्या दिया है, थीटा का मान दे दिया है 50 डिग्री, थीटा का मान 50, तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। समझिएगा, थीटा का मान 50 है ठीक, बटे 360 गुने पाई का मान, पाई में नहीं दिया है, नहीं दिया, गुने पाई का मान 22 बटे 7 आर स्क्वायर बराबर कितना 1540। समझिएगा, 1 0 से 0 खत्म, तो 5 बटे 36 गुने 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना 1540। समझिएगा, 25 दहोतर से 110 गुने आर स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 36 गुने कितना 7 बराबर 1540। समझिएगा आप, हाँ 1 0 से 1 0 खत्म, तो बच गया 11 बटे 36, 7 बराबर 154। ई काटेंगे 11 मतलब कितना 14 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बटे में 300 बटे में 36 गुने 7 बराबर कितना 14।
अब देखिए इधर दोनों लटकल उन्हें सटाएंगे जाके तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 गुने 7 गुने 36। समझिएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 14 को 7 गुने 7 एगो 7 गुने 36 को क्या लिख सकते हैं 9 चौक 36, स्क्वायर में हो जाएगा रूट में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा ना, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 9 गुने 4, कै गो 7 गो है, 3 गो है, और 4 का वर्गमूल 2 और एक साथ अंदर रह जाएगा √7। समझिएगा, 7 कैसे कैसे दूँ ना 42 आ गया 42√7। तो ऑप्शन में √7 कहीं मिस प्रिंट होगा, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। 42√7 दे रहा है, इसमें 42√2 दे रहा है आंसर, 42√7 आया, कहीं सोल्यूशन में गलती हो गया होगा, कर लीजिएगा आप लोग। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, 42√7 है 42√2 आंसर आएगा, कहीं भी मिस्टेक हो गया इसको सोल्यूशन आप कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।